लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ओके, सो मिसलेनियस एक्सरसाइज ओके ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या दे रखा है? आई टू द पावर 18 प्लस 1 बाई आई होल टू द पावर 25 होल टू द पावर 3। होल टू द पावर 3, और इसका वैल्यू हमें निकालना है, इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो बड़ा सा सिंपल सा प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पर पूरा जैसे सिंपल इसको रखना है। अच्छा बेटे, पहले तो हम एक बात देखेंगे, हमें पता है कि आई टू दी पावर 4m प्लस आर इज इक्वल टू आई टू दी पावर आर होता है। 4m क्या होता है? सम मल्टीपुल ऑफ 4। अच्छा, तो मैं जानबूझकर सेपरेटली आई टू दी पावर 18 कैलकुलेट करते हैं। बेटा आई टू दी पावर 18 क्या होगा? आई टू दी पावर 16 प्लस 2, राइट। तो ये यस आपका सर। जो आई का जो पावर है, आई टू दी पावर, ये जो 16 प्लस 2 4m प्लस आर के फॉर्म में आ गया। 16 इज ए मल्टीपुल ऑफ 4, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली हियर ये आपका आर है, आई टू दी पावर 4m प्लस आर, सो इट विल बी इक्वल टू आई टू दी पावर 2 -1, ये हमें पता है आई का स्क्वायर -1 होता है। अच्छा, नेक्स्ट चलो निकालते हैं आई का पावर 25। अच्छा, आई का पावर 25 को हम लिख सकते हैं आई का पावर 24 प्लस 1। तो अभी आई का यस पावर सर। इसी फॉर्म में आ गया, 4m प्लस आर फॉर्म में आ गया, और इधर आर क्या है? 1 है आर, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? आई टू दी पावर आर, मतलब आई टू दी पावर 1 विल बी इक्वल टू आई। क्लियर? ओके यस सर। ओके। तो हमें जो सवाल में दिया गया था वो क्या दिया गया था कि आई टू दी पावर 18 प्लस 1 बाई आई होल टू दी पावर 25 का क्यूब। तो आई टू दी पावर 18 हमें क्या पता चला है? -1। आई टू दी पावर 18 क्या पता चला? -1। देखो, तो ये -1 हो गया, प्लस 1 बाई आई टू दी पावर 25 का क्या मतलब होता है? 1 टू दी पावर 25 बाई आई टू दी पावर 25, और 1 टू दी पावर 25 रहेगा, सॉरी आई 1 रहेगा। फिर आई टू दी पावर 25 हम क्या कैलकुलेट किए हैं? आई, जो कि नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 1 बाई आई टू दी पावर 25 का वैल्यू आई है, हमने कैलकुलेट कर दिया, इस टू दी पावर 3। अच्छा, और बेटे 1 बाई आई का वैल्यू कितना है? ये तो हमें माइनस पता है, आई। -i। 1 बाई आई इज इक्वल टू माइनस आई। -i। बस, तो इधर हम क्या करते हैं? इज इक्वल टू -1, और 1 बाई आई हो गया -i, तो प्लस -i इसका क्यूब। तो फाइनली देखो, इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, किंतु लास्ट कितना सिंपल हो गया है ना। तो इसका क्यूब ही हमें बस निकालना है। अब बात ये है कि इधर हम एक प्लान करेंगे। क्या करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो -1 -i है, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, कि हो जाएगा माइनस होल इंटू 1 प्लस आई, और इसका क्यूब, राइट। ओके, यस सर। और इधर बड़ा सिंपल सा बात है, जो कि आप लोग स्कूल में पढ़े हो, कि माइनस समथिंग का पावर जब ऑड रहता है तो माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे माइनस समथिंग का पावर अगर कोई ऑड नंबर रहता है, तो हम क्या कर लेते हैं? माइनस को बाहर निकालते हैं, सीधा बाकी जो है उसका पावर ऑड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि -a का पावर अगर ऑड नंबर करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि -1 इंटू a का पावर ऑड नंबर, और -1 का पावर ऑड नंबर इंटू a का पावर ऑड नंबर, और -1 का पावर ऑड क्या होता है? -a टू द पावर ऑड नंबर। तो इसी वजह से माइनस को हम बाहर निकाल देते, तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा? सिर्फ 1 प्लस आई का होल क्यूब। क्लियर? ओके। यस और बेटे इधर हम क्या करेंगे? सिंपली a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये a और ये b, a प्लस b का होल क्यूब, तो 1 का क्यूब प्लस i का क्यूब
प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आई मतलब 3i प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर 3i स्क्वायर, राइट। सो माइनस Yes, 1 sir. का Yes, क्यूब sir. 1 होता है और आई का क्यूब हमें पता है, आई का क्यूब होता है माइनस आई, ये तो हमें पता है। आई का क्यूब होता है क्या, माइनस आई, राइट। तो इधर हम आई का Yes, क्यूब Yes, की sir. जगह लिखते हैं माइनस आई, प्लस 3i ऑलरेडी है, और हमें पता है कि आई का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, -1. बस। तो -3. 3 इंटू आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3, बस। Yes, sir. ओके, तो फाइनली ये हो गया -1। सारे रियल नंबर, बेटे देखो हमेशा याद रखो, बहुत बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि ये दोनों को ऐड करके एब्सेंट माइंडेडली 2i कुछ लिख देते हैं। अरे बेटा रियल नंबर को आप इमेजिनरी नंबर से ऐड नहीं कर सकते, दैट इज़ इम्पॉसिबल। सर रियल नंबर को रियल नंबर से ऐड करते हैं, तो रियल पार्ट सारे इकट्ठा कर दो, 1 -3 -2 हो जाएगा, और ये -i Yes, प्लस sir. 3i प्लस 2i, और बाहर एक माइनस है तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू -2 +2, और माइनस इंटू -2. 2i कितना हो जाएगा, -2i। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यू कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर, राइट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, यू कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ ओके, सो ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस वन, एंड इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन ने पूछा है कि, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि प्रूव दैट फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 and z2 real part of z1 into z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. It is what you have to prove. Well, तो हम क्या करेंगे, इधर अस्यूम करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर, रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर अस्यूम करेंगे सॉल्यूशन में कि लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी। अब आपका मर्जी है, आप चाहो तो a1 के जगह कोई z1 को ऐसे लेते हैं, चलेगा, आप ले सकते हो a1 प्लस आई b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई b2, लेकिन मैं इससे इसको ज़्यादा प्रीफर करता हूँ इस वजह से क्योंकि 1 2 कभी कभी लिखने में कोई अगर थोड़ा सा गलती हो गया, 1 के जगह 2 लिख दिया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो ए बी सी डी लिख देने से पूरा मतलब यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, राइट, क्लियरली। Yes, sir. तो ये हो गया z1 एंड z2। तो बेटा हम क्या करेंगे, अभी z1 को z2 के, अच्छा मुझे बात बताओ, अभी z1 में a होता क्या है, इसका रियल पार्ट, राइट, z1 का रियल पार्ट है a, और b क्या है, z1 का इमेजिनरी पार्ट, c क्या है, z2 का रियल Real पार्ट, part is एंड d क्या है, z2 का इमेजिनरी पार्ट। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, अभी z1 में Yes, sir. z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। z1 क्या है, a प्लस आई बी, और z2 क्या है, c प्लस आई डी। लेट्स मल्टीप्लाई। वेल इधर हम मल्टीप्लिकेशन प्लेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करेंगे और कुछ नहीं, राइट। तो a इंटू सी एस सी, a इंटू प्लस आई डी, सो प्लस a इंटू आई डी, सो आई इंटू ए डी, प्लस आई बी इंटू सी, सो आई बी सी, प्लस आई बी इंटू आई डी, आई इंटू आई स्क्वायर, देन बी इंटू डी बी डी। क्लियर सो फार, ओके। Yes. और बेटा हम सबको पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो ये Yes, जो sir. तो ये जो टर्म, ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू बी डी, तो माइनस बी डी हो जाएगा, आगे प्लस है तो प्लस माइनस होगी, ये पूरा हो जाएगा माइनस बी डी। तो मैं काम करता हूँ, एस सी के पास ये माइनस बी डी ले आता हूँ, माइनस बी डी को, क्योंकि रियल नंबर सारे इकट्ठा कर देंगे,
फिर सारे इमेजिनरी नंबर इकट्ठा रखते हैं और ये दोनों से मैं आई कॉमन ले आता हूँ, तो AD प्लस BC। अब फाइनली हमारा Z1 इंटू Z2 आ गया AC माइनस BD प्लस I इंटू AD प्लस BC। अब देखो बेटा, हम आपको क्लोजर लॉ में पढ़ाए थे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर में और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो Z1 इंटू Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और देखते हैं क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ है। देखो बेटे, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली में दिखता कैसे है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसे है कि सम रियल नंबर प्लस I इंटू सम रियल नंबर, ऐसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और ये जो पहला रियल नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड ये जो दूसरा रियल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमें पढ़े A प्लस I B। A एंड B बोथ आर रियल नंबर्स। तो बेटे देखो, यहाँ पर भी Z1 इंटू Z2, ये देखो ये एक रियल नंबर है, AC माइनस BD एक रियल नंबर है, रियल नंबर प्लस I इंटू ये भी एक रियल नंबर है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, AC माइनस BD, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 हमारा निकल के आया AC माइनस BD। एंड व्हाट इज A? रिमेंबर A क्या होता है? A है रियल Real पार्ट ऑफ part of Z1 एंड C क्या है बेटे? रियल पार्ट ऑफ Z2 Z2. माइनस B क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, D क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। वेल प्रूव हो गया, Yes, sir. राइट? प्रूव्ड। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। और ये पोर्शन को आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं मतलब समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये नोट में लिखवाया। ये पोर्शन को आपको लिखना नहीं है, ये नोट है, ठीक है सर। इसको छोड़ के बाकी सारे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, राइट? अच्छा, एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं, क्योंकि वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको लास्ट में करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है? लेट मी इरेज इट। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि इफ x माइनस IY इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ A माइनस IB बाई C माइनस ID, राइट? यही दे रखा है। यस। Yes, sir. then prove that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। वेल, ये क्वेश्चन को सॉल्व प्रूव करने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पहले दिखेंगे, हाँ, उसके बाद, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन फिर से उसको डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी डिस्कस करने के 5 मिनट लगेगा, फिर हम उसके बाद ये क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? तो पहले वो देखते हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम पढ़े थे। देखो, हम पहले जो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, मैं वो प्रॉपर्टीज़ आपको बताता हूँ। पहला एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि Z1 डिवाइडेड बाई Z2, Z1 एंड Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का मॉड इज द सेम एज Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड, प्रोवाइडेड दैट Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो सही बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो अनडिफाइंड हो जाता है। दूसरा चीज हम क्या पढ़े थे बेटे? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n करो, मतलब उसको n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। उसका मॉड निकालना जो है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाल दो, फिर उसका पावर n कर दो, बिल्कुल सेम। ओके, यू विल गेट द सेम आंसर, राइट?
Yes, sir. अच्छा, 1 सेकेंड ना। हाँ, तो ये हम पढ़े थे क्या कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर एन करके उसका मॉड करना जो है, पहले मॉड करके उसका पावर एन करने से भी सेम आंसर निकलता है, राइट। ओके बेटे, इसी दोनों चीज़ को इस्तेमाल करके हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। इस दो प्रॉपर्टी को यूज़ करके एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। पहला देखेंगे, सपोज Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें Z2 को डिवाइड किया गया है, और उस मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, Z1 को Z2 में डिवाइड करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका पावर n किया गया है। फाइनली जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला उसका मॉड निकाला जा रहा है। पहले Z1 को Z2 में डिवाइड किया गया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला उसका पावर n किया गया, फिर फाइनली जो मिला उसका मॉड निकाला जा रहा है, फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाला जा रहा है। दिस इज एक्चुअली द सेम आज। बेटे देखो क्या होगा पता है, ये जो मॉड है ना, ये मॉड क्या करेगा, ये पावर को मतलब पावर के अंदर घुस के Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड हो जाएगा। मतलब हो जाएगा क्या, मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2, इसका पावर है। देख रहे हो, ये मॉडुलस क्या कर गया, अंदर घुस गया, Z1 का मॉड हो गया, Z2 का मॉड हो गया, बाहर वाला मॉडुलस। तो ये हुआ कैसे देखते हैं हुआ कैसे बेटे, देखो Z1 बाई Z2 का पावर n फिर मॉड, हम यही निकाल रहे हैं। ओके बेटे, आपको पता है कि Z1 बाई Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। Z1 बाई Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड करोगे, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n करके मॉड निकालना जो है, उसका पहले मॉड निकाल के पावर करना वही है। यही प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे, इधर पढ़े थे कि पावर n करके मॉड निकालना जो है, पहले मॉड निकाल के पावर n करना भी वही है। तो इधर Z1 बाई Z2 का हम पहले मॉड करके फिर पावर n निकाल सकते हैं। दे आर द सेम, Yes. ओके। Yes, sir. और एक प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे कि Z1 बाई Z2 का मॉड इज द सेम आज Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड, और फिर बाहर तो पावर n। तो देखे एक्चुअली में क्या हुआ कि ये जो मॉड है वो अंदर घुस गया, Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड हो गया। और इस प्रॉपर्टी को हम बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मतलब हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, सपोज हम निकालना चाहते हैं, सपोज Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फाइनली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर रूट निकाल के जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका हम मॉड निकालना चाह रहे हैं। एक्चुअली में होगा क्या, ये जो मॉडुलस है ना, ये रूट ओवर के अंदर घुसकर न्यूमरेटर का मॉड बाई डिनोमिनेटर का मॉड हो जाएगा। मतलब Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड हो जाएगा, फिर फाइनली रूट ओवर, ये बाहर वाला मॉडुलस रूट ओवर के अंदर घुस गया। यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम किए। तो चलो देखते हैं हुआ कैसे ये बेटे, लाइन बाय लाइन देखते हैं। पहले Z1 बाई Z2, इसका रूट ओवर का मॉड हम निकालना चाह रहे हैं। वेल, किसी चीज़ का रूट ओवर का मतलब क्या होता है, उसका पावर 1/2, राइट। ए का रूट ओवर का मतलब होता है ए का पावर 1/2। तो ये क्या होता है, Z1 बाई Z2 का पावर 1/2, फिर उसका मॉड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और बेटे देखो, Yes, sir. Z1 बाई Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आप पावर करके मॉड निकालो, जो होगा पहले उसका मॉड निकाल दो, फिर उसका पावर 1/2 करो, वही बात है। ओके, क्लियर? यहाँ तो बेटे क्लियर? Yes. ओके। तो बेटे हमें पता है कि Z1 बाई Z2 का मॉड क्या होता है, Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड, इसका पावर होल पावर 1/2, और होल पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, होल रूट ओवर। तो देखे क्या हुआ कि जो मॉडुलस पूरा रूट ओवर के बाहर था, वो अंदर आके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मॉड हो गया। दे आर द सेम थिंग। इसी को अप्लाई करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि Z1 बाई Z2
का पावर 1/3 फिर उसका मॉडुलस इज द सेम एज ये मॉड पर अंदर घुस के Z1 एंड Z2 का मॉड हो जाएगा, Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड फिर उसका पावर 1/3. क्लियर ऑन दिस गाइस? Yes, Right? sir. Okay. Everybody clear on this? Okay. So let's move on. Yes. Yes, sir. So let's move on. इसी प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करेंगे अभी. Okay. Let me erase it. Okay. तो यही क्वेश्चन को इसी प्रॉपर्टी लाके करेंगे. क्वेश्चन नंबर ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था बेटे? क्वेश्चन नंबर 4 था, राइट? 4. तो Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 4 में हमें क्या गिवन था बेटे? हमें गिवन था दैट x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी. एंड क्वेश्चन में दिया था कि प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट Sir. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. वेल, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसको इजीली करना चाहो तो यही मेथड में आप करोगे. अगर इजी इसको करना चाहो, पहले तो आपको दिमाग में एक चीज़ पहले बैठाना है कि बेटे आप याद रखो x माइनस आई वाई या फिर x प्लस आई वाई, ये दोनों का मॉड का स्क्वायर जब आप करते हो तो आपका आंसर में क्या मिलता है बेटे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. याद है? x माइनस Yes, आई sir. वाई का मॉड का स्क्वायर या फिर x प्लस वाई का मॉड का स्क्वायर. ये हमेशा याद रखो. पहला बात तो ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट दोनों का मॉड सेम होते हैं, दोनों का मॉड सेम होते हैं. तो दोनों का मॉड का स्क्वायर कर दोगे तो आंसर में क्या मिलेगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ओके. अच्छा, किसी को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए? ओके, अगर चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ बस. बेटा हमें x माइनस आई वाई का मॉड पहले अगर निकाले तो व्हाट इज द मॉड ऑफ x माइनस आई वाई? उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसका इमेजिनरी पार्ट का, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस वाई, उसका स्क्वायर का रूट ओवर. यही होता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. वेल, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर जो है वाई का स्क्वायर वही Yes, है. sir. तो जैसे कि आप देख सकते हो x प्लस आई वाई का भी मॉड भी वही आएगा. ये तो हमने पढ़ चुके हैं. तो बेटा अगर हम x प्लस आई वाई का मॉड का स्क्वायर करें या फिर x माइनस आई, क्योंकि सब सेम है, इसका मॉड का स्क्वायर करें तो हम इसका स्क्वायर करेंगे और किसी चीज़ का रूट ओवर करके फिर स्क्वायर करना जब करते हो तो रूट ओवर गायब हो जाता है. तो बचेगा क्या? सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. रूट ओवर गायब हो जाएगा, एक रूट ओवर का स्क्वायर कर दोगे तो रूट ओवर गायब हो जाएगा. बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्लियर? राइट? ओके. Yes. Yes, sir. ओके. तो हमें क्वेश्चन में जो गिवन था वो ये था कि x माइनस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी. और जो प्रूव करने के लिए दिया है उसमें यही दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. और बेटे जो प्रूव आप करना चाहते हो उसका लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया है. और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता क्या है? एक्स माइनस आई वाई का मॉड का स्क्वायर. तो हमें इससे यही आइडिया मिलता है कि चलो एक काम करते हैं, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स. हम अगर x माइनस आई वाई का मॉड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर मिलेगा. फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम स्क्वायरिंग करके उसको गायब कर देंगे. चलो देखते हैं. तो मॉड अगर करते हैं बेटे, मॉड ऑफ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ होल रूट ओवर ऑफ a माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी. क्लियर ऑन दिस गाइज? ओके. Yes, sir. Yes. ओके बेटे, मॉड ऑफ x माइनस आई वाई इज द सेम एज implies mod of the x plus same as root over of what? X square plus minus y square, right? Modulus real part square plus imaginary part square root over. Well, on this side we know that कि ये मॉडुलस क्या हो जाएगा? रूट ओवर के अंदर आके न्यूमरेटर का मॉड बाई डिनोमिनेटर का मॉड आएगा. अभी जो पढ़े थे
ये मॉडुलस अंदर घुस जाएगा और a माइनस आई बी का मॉड बाई c माइनस आई डी का मॉड हो जाएगा. क्लियर ऑन दिस गाइस? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके. एक काम करते Yes, हैं sir. बेटे, दोनों तरफ ये जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को गायब करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ता है. क्यूब रूट को गायब करने के लिए दोनों तरफ क्यूबिंग करना पड़ता है. हाँ, क्योंकि हमें 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 जो क्वेश्चन जो प्रूव करना है उसमें स्क्वायर रूट का ही है क्या, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट का सवाल नहीं है. तो लेट स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अगर दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं तो देखो, जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा. रहेगा क्या, खाली एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर जो होता है वाई का स्क्वायर वही होता है. और इस साइड में जब आप स्क्वायरिंग करोगे ये पूरा जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा. तो बचेगा क्या, खाली ऊपर a माइनस आई बी का मॉड बाई c माइनस आई डी का मॉड. ये छतरी पूरा गायब हो गया, पूरा ये जो ऊपर जो मतलब अम्ब्रेला था, रूट ओवर का अम्ब्रेला पूरा गायब हो गया. राइट. एंड हमें पता है कि a माइनस आई बी का मॉड क्या होता है बेटे, रूट ओवर उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बाई c माइनस आई डी का मॉड क्या होता है, रूट ओवर उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. और फाइनली हमें क्या मिला ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर इज द सेम एज बी का स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. और बेटा हमेशा आप जो प्रूव करना चाहते हो उसको अपने आंखों के सामने रखो. आप जो प्रूव करना चाहते हो यही करना चाहते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको दिखाना चाहते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो मैं ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल चुका है. तो चलो दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर. अगर देखो ये पूरा का स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर. अभी न्यूमरेटर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नीचे डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर करोगे स्क्वायर हट जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. एंड आपका ये प्रूव हो गया. Yes, sir. सो डोंट फॉरगेट इट. क्लियर? ओके. सो डन. ओके. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. Okay. Next question. Okay. Let's do one thing. Let's find the modulus of this complex number. Okay. Actually, question number 5 is not there in your syllabus because polar form has been deleted from your syllabus. Let's just find the modulus of this complex number for the sake of fun. मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे easily इसका modulus आप निकाल सकते हैं. किधर रखा है 1 plus 7i, 1 plus 7i divided by 2 minus i का होल स्क्वायर. ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है. और बेटा हमेशा क्या करो, एक हैबिट बनाओ, हमेशा उसको ना एक नेम दे दो. सपोज लेट जेड इज इक्वल टू दिस. एक नेम दे देने से क्या अच्छा होता है कि फ्यूचर में अगर आप इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रेफर करना चाहो तो बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना लिख के आप डायरेक्ट जेड लिख सकते हो. नहीं तो आप फिर से लिखोगे कि देयरफॉर मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस. क्यों, हम लिख लेते हैं लेट जेड इज इक्वल टू दिस, तो फाइनल लिखेंगे मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस. तो जो एक पेपर चेक करेगा उसको पता चलेगा कि यही करना चाह रहे हो. राइट, इसका मॉड आप बोलना चाह रहे हो. ओके. तो हमें निकालना है जेड का मॉड. तो बेटा जेड का मॉड मतलब 1 प्लस 7i डिवाइड बाई 2 माइनस आई का होल स्क्वायर का मॉड. राइट. ओके. और बेटे 2 माइनस आई का होल स्क्वायर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बाई दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बाई z2 का मॉड निकालो, दैट इज द सेम एज z1 का मॉड बाई z2 का मॉड. तो ये बड़ा आसान होगा. 1 प्लस 7i का मॉड बाई मॉड ऑफ 2 माइनस आई का स्क्वायर. राइट, मॉड ऑफ 2 माइनस आई. गेट इट? ओके.
ठीक है। अब बेटा देखो न्यूमरेटर का मॉड निकाला, बड़ा आसान है, राइट। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल रूट ओवर इसका रियल पार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट 7 है तो 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब देखो बेटे नीचे हम गधों के तरह 2 माइनस आई का होल स्क्वायर नहीं निकालेंगे, निकाल के मॉड नहीं निकालेंगे। हमारे पास उससे एक बेहतर आइडिया है, क्यों ना ये आइडिया को लिया जाए। हमें पता है लेने से होगा, आप स्क्वायरिंग करके मॉड निकाल सकते हो बेशक, बट ज़्यादा आसान होगा। हमें पता है कि जेड का पावर एन करके मॉड निकालना जो है, पहले उसका मॉड निकाल के पावर एन कर दो, वही है। यस सर। तो 2 माइनस आई का स्क्वायर करके मॉड निकालने से अच्छा होगा 2 माइनस आई का मॉड निकाल दो, जो होगा उसका स्क्वायर निकाल दोगे। क्योंकि इमेजिन करो अगर आप पहले इसका होल स्क्वायर निकालते तो आपको टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन मॉडुलस निकाल के स्क्वायर कर देने में बहुत कम टाइम हो गया, क्योंकि मॉडुलस एक रियल नंबर होता है। अच्छा ऊपर हो गया क्या, ये हो गया 1 और ये हो गया 49 प्लस 150 रूट 50 डिवाइडेड बाय। अच्छा नीचे 2 माइनस आई का मॉड निकालते हैं पहले। 2 माइनस आई का मॉड क्या होगा, रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है बेटे -1 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, राइट। अच्छा इधर आप और एक चालाकी भी कर सकते हो। इधर आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर इज सिंपली इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। तो डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते थे, लिख सकते थे 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो वही करते हैं, डायरेक्टली देते हैं। तो यस, तो ये क्या हो गया, इसका रियल पार्ट है 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है -1 का स्क्वायर। तो रूट 50 डिवाइड बाय दिस इज व्हाट 4 प्लस 1 5। ओके, और रूट 50 क्या होता है, 50 को हम स्प्लिट, यस सर 5 रूट 2 राइट, 5 रूट 2, तो ये हो गया 5 रूट 2 डिवाइड बाय 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया राइट। इसका दूसरा ओके, इसका जो दूसरा अल्टरनेटिव है ये आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक रेकमेंड करूंगा मॉड जब निकालते हो तो वो स्टैंडर्ड मेथड में मत करो, आपका टाइम ज़्यादा जाता है। आपका मर्जी, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। स्टैंडर्ड मेथड में आप कैसे करते हो कि इसको पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, लाने के बाद उसका मॉड निकालोगे, और आप कोशिश करके देखो कितना टाइम आपका जाएगा अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के मॉड निकालो तो अच्छा होगा। मॉड निकाल के काम कर दो, राइट? क्लियर? यस सर। ओके, आगे चलते यस हैं। सर। ओके आगे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर ये कितना है बेटे, क्वेश्चन नंबर 15 राइट, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई। अच्छा वो दे क्वेश्चन नंबर 15, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको एक नेम दे देते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू दैट, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, लेट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई सर 1 माइनस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस, और हमें जेड का मॉड निकालेंगे, राइट। और बेटे इधर मैं एक बात बताता हूँ, बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं। एक चीज़ बेटे याद रखो, मैंने आपको बोला था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके आप अगर उसका कॉन्जुगेट निकालते हो, दैट इज़ करेक्ट, कि Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, या फिर माइनस करके कॉन्जुगेट निकालते हो Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। लेकिन हमेशा याद रखो Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज नॉट, सॉरी मॉड इज नॉट इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, याद रखो। सिमिलरली Z1 माइनस Z2 का मॉड इज नॉट इक्वल टू Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड। ये गलती मत कर देना एब्सेंट माइंडेडली, क्योंकि कॉन्जुगेट में वही चीज़ होता है तो मॉडुलस में दिमाग में गलती से आ जाता है। तो याद ध्यान रखो मॉडुलस में ऐसा नहीं होता है, राइट? ओके, तो बच्चे मोस्ट ओके, तो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम यही गलती कर देते हैं, निकाल देते हैं इसका मॉड इज इक्वल टू इसका मॉड,
फिर समझ लेते हैं कि इसका मॉड माइनस इसका मॉड। नो, दैट इज़ नॉट राइट। मॉडुलस में उसे नहीं होता है, माइनस में नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होता है कि Z1 इंटू Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड इंटू Z2, दैट इज़ करेक्ट। या फिर डिवीजन में भी होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बस काम क्या है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। तो इसको बहुत ईजी है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। बस हमें डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करो 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, और ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, राइट? क्लियर? यस सर। ओके। तो इधर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से अगर जाओगे तो आपको टाइम बचेगा, नहीं तो आप अगर इसका होल स्क्वायर पूरा खोल के करोगे हो जाएगा, बस आपका 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा जाएगा। अगर आप अपना 2 मिनट बचाते हो तो स्कूल का अलजेब्रा याद करो। स्कूल में आपको अलजेब्रा में यही पढ़ाया गया था कि शायद 9th क्लास से 8th क्लास में था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। यस सर। तो कभी कभी चीज़ें इतना सिंपल होते हैं और आप जानबूझकर उसको कॉम्प्लिकेट करते हो। चीज़ें इतना सिंपल होते हैं, आप जानबूझकर उसका कॉम्प्लिकेट कर देते हो, फिर फंस जाते हो, अरे ये कहाँ गलती हो गया। तो अलजेब्रा अगर अप्लाई कर तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो खोल सकते हो, आपका मर्जी। तो देखो बेटे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट? ओके, तो क्या होगा, 4ab मीन्स 4 इंटू a क्या है 1, b क्या है i, तो 4i हो जाएगा, राइट? ऊपर हो गया 4i डायरेक्ट। नीचे देखो बेटे, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, हालांकि आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं तो इधर भी बहुत ईजी है समझना कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो ऊपर है 4i डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1, और i का स्क्वायर क्या होता है बेटे, -1 होता है, -1, और आगे एक माइनस है तो +1 हो जाएगा, +1। तो 4i डिवाइडेड बाई ये हो गया 2 कटे, दिस इज 2i। तो हमारा जो भयंकर दिख रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, वो असलियत में इतना छोटू सा है। जो इतना बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा था, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन, उसको हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, दैट इज 2i। ओके, एक्चुअली कभी कभी बच्चों के दिमाग में एग्जाम देते वक्त एक गलत फहमी आ जाता है, क्या हमने या कॉम्प्लेक्स नंबर बदल दिए क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग है क्या? अरे नहीं, बदले कहाँ हो, इक्वल देके जस्ट आप उसका लुक्स चेंज करे हो। हाँ, मेरा बात तो समझ रहे हो ना, उसको थोड़ा अलग दिखा रहे हो। फॉर्म का मतलब होता है चेहरा बदल देना, राइट? तो यू आर जस्ट ब्रिंगिंग इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये और ये बराबर सेम आप कर रहे हो, कुछ अलग नहीं कर रहे हो। तो फाइनली z इज इक्वल टू व्हाट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 2i, और हमें z का मॉडुलस निकालना है। तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए 2i का मॉड अगर निकालना चाहते हो, आंसर इज 2। मैंने आपको बताया था कि यस सर। कि bi का मॉड इज इक्वल टू b का मॉड, सिर्फ जो b है जो i के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है बस उसका मॉड कर दो। सपोज आपको -3i का मॉड दूंगा, तो i के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ -3 का मॉड, वही होगा आंसर 3। अगर दिमाग से निकल गया तो पूरा प्रोसेस से कर सकते हो बेटे। 2i होता क्या एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, 0 प्लस 2i। इसका मॉड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी 2 का स्क्वायर, और 0 स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 का रूट ओवर 2, राइट? मैंने बताया था मॉडुलस इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो ये हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? इसको इरेज कर लेता हूँ। अच्छा, एनीबॉडी हैज एनी डाउट सो फार? नो सर। नो सर। ओके, नो सर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दे रखा है बेटे, कि x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई भी, इफ वो दे रखा है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस,
then so that u by x plus v by y is equal to 4 into एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। और इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाता है तो बहुत दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि आप अगर बहुत प्रैक्टिस करके जाओ तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलेगा क्या मुझे करने वाला है, क्या मुझे करना है। देखो बेटे, पहले तो हम देखते हैं गिवन हमें क्या है। गिवन है एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई भी, ये हमें गिवन है। अच्छा, शायद बेटे मैंने आपको एक क्लास में बताया था, आप लोगों को याद होगा कि दुनिया में कोई भी नंबर अगर डिफाइंड है तो पक्का कॉम्प्लेक्स नंबर है। बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या होता है? रियल नंबर सिस्टम का एक एक्सटेंशन होता है। मतलब जहाँ पर आप रियल नंबर सिस्टम अटक गया, उसके बाद हमें पता नहीं चला कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम डिवाइस किए। और एक्चुअली ऑल रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सारे रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही, उसके साथ साथ जो रियल नहीं है वो सब भी कॉम्प्लेक्स है। और अगर कोई नंबर डिफाइंड नहीं है, कौन सा टाइप का नंबर डिफाइंड नहीं होता? जिसका डिनोमिनेटर में 0 रहता, राइट? उस टाइप के नंबर ना तो रियल नंबर होता है ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वरना दुनिया में अगर कोई भी नंबर डिफाइंड है देन दैट इज व्हाट? दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। गेट इट? यस सर। ओके Yes, sir. ओके। तो बात ये है कि बेटा देखो, इधर हमें जो चीज़ दिया गया है, इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एंड राइट हैंड साइड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। बेटे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर आप जितना भी करो, आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। बस एक जगह पर प्रॉब्लम होता है। रिमेंबर 0 टू दी पावर 0 इज अनडिफाइंड। 0 का पावर 0 अनडिफाइंड होता है। इसके अलावा बाकी सब चलता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर देखो, 0 भी है कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर भी, उसके साथ साथ उसका पावर 0 करो तो अनडिफाइंड। लेकिन उसको छोड़ के बाकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पावर जितना टाइम्स करो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो एक्स प्लस आई वाई टू दी पावर 3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो ये जो लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड राइट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल होगा। लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट राइट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, बिकॉज हमें पता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ their corresponding real parts are equal and their corresponding imaginary parts are equal। अगर दोनों के रियल पार्ट इक्वल ना हुए या फिर दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल ना हुए या फिर दोनों इक्वल ना हुए तो कभी भी दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये तो हमें एक क्लू मिला। लेकिन बात ये है कि लेफ्ट हैंड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट अब तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका रियल पार्ट एक्स इमेजिनरी पार्ट वाई नहीं है, क्योंकि ये इसका क्यूब वाला ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए इसका क्यूब खोलना पड़ेगा। तो क्यूब खोलो बेटे, एक्स का क्यूब बेटे ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। एक मिनट में थोड़ा इसको इससे ले जाता हूँ। ओके, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी मीन्स 3x स्क्वायर इंटू वाई वाई। देख रहे हो बेटे? ओके ओके प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू आई वाई का स्क्वायर। क्लियर? इसका होल क्यूब हो गया। दिस इज इक्वल टू यू प्लस आई भी। और ये हो गया एक्स क्यूब प्लस बेटा आई इंटू वाई का होल क्यूब का मतलब क्या होता है? आई का क्यूब इंटू वाई का क्यूब प्लस बेटा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। मैं एक काम करता हूँ, आई को पूरा बाहर कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ। आई इंटू 3x स्क्वायर वाई, राइट? पूरा आई को अलग कर देते हैं, रियल नंबर सारी कट मल्टीप्लाई करते हैं। और इधर बेटे ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स इंटू आई का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। क्लियर? यस। ओके। और बेटा देखो एक चीज कि यहाँ पर हो गया एक्स का क्यूब प्लस
बेटा आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई होता है, राइट? Minus आई का क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई, वी नो इट। तो ये आई क्यूब हो गया माइनस आई, तो प्लस माइनस आई मतलब माइनस आई इंटू वाई क्यूब, राइट? ओके, Yes, प्लस sir. आई इंटू थ्री एक्स स्क्वायर वाई। और बेटा हमें पता है कि आई का स्क्वायर होता है -1, -1. तो ये हो गया -1, सो मल्टीप्लाई हो गया तो -3xy² इज इक्वल टू यू प्लस आई भी। बेटे मैं आपका टीचर हूँ, क्या मैं अपने मतलब अहंकार में मैं क्या जल्दी जल्दी कर रहा हूँ? मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ना? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो आपके टीचर जब इतना धीरे धीरे आपके टीचर जब इतना केयरफुल होके धीरे धीरे कर रहा है, आप स्टूडेंट होके एग्जाम में तो तरतर होके क्यों लिखते हो? पूरा केयरफुली लिखो, क्योंकि ये चीज़ों को तरतर होके लिखोगे ना, कहीं पर स्क्वायर क्यूब सब गड़बड़ हो जाएगा। पूरा केयरफुली लिखो, पूरा धीरे धीरे, जैसे होले होले लिखते हैं, पूरा होले होले लिखो, अच्छे से लिखो, गुड हैंडराइटिंग में। और बेटा हमें क्या करते हैं, सारे रियल नंबर को इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स क्यूब और ये 3xy² रियल नंबर है, -3xy², इसको इकट्ठा कर लेते हैं, एक जगह ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3xy, सॉरी 3xy²। और बेटे ये दोनों में से अगर मैं आई कॉमन ले लूँ तो प्लस आई कॉमन ले जाता हूँ, 3x² माइनस वाई क्यूब, राइट? ये दोनों में से आई कॉमन ले गया, देखो, इज इक्वल टू यू प्लस आई भी। अब आप मुझे बोलोगे सर आप ऐसा क्यों नहीं किए, माइनस आई कॉमन लेके वाई क्यूब माइनस 3x² वाई क्यों नहीं किए? बेटे मैं कर सकता था, लेकिन फाइनली मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट ये नहीं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, मुझे इंटरेस्ट है इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना। और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए बीच में प्लस रहता है, हमेशा याद रखो। तो बीच में प्लस लाना जरूरी है, ताकि आई के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है डायरेक्टली दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। नहीं तो अगर बीच में माइनस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बीच में प्लस लाना पड़ेगा, माइनस भी इज द इमेजिनरी पार्ट। इसीलिए हम क्या करेंगे, आगे प्लस रखने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये सवाल होगा सर मैं एक काम करूँगा, मैं पहले माइनस आई को कॉमन ले लूँगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस को लेके अंदर मल्टीप्लाई करके बाहर प्लस रख दूँगा। अरे शुरुआत में थोड़ा दिमाग लगा दो तो आपका स्टेप बच जाएगा। तो देखो बेटे, अभी देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है? Yes, sir. डज इट लुक टू यू इन स्टैंडर्ड फॉर्म? Yes, sir. यस, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा कैसा होता है, सम रियल नंबर प्लस आई इंटू अनदर रियल नंबर, यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इधर देखो एक्स क्यूब माइनस 3xy² एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है। तो बेटे ये लेफ्ट हैंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एंड राइट हैंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा। और इसका रियल पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3xy² और इसका रियल पार्ट है u, ये दोनों इक्वल होंगे। Yes, sir. एंड Yes, sir. इसका इमेजिनरी पार्ट एंड इसका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। Yes. गेट इट? Yes, sir. ओके Yes, sir. बेटे आप जो प्रूव करना चाहते हो उसको जरा देखो, जरा गौर करके, u/x प्लस v/y दिया है, ठीक है? अच्छा, आप में से जो सॉल्यूशन बुक या फिर गूगल देख रहे हो, गूगल का काम क्या है, डायरेक्ट लिख देना, जो उसका मर्जी वो लिख देना। लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगे तो जल्दी हो जाएगा। आपको एक्चुअली में u/x प्लस v/y निकालना है। और देखो बेटे, इससे एक x कॉमन जा सकता है और इससे एक y कॉमन जा सकता है, देख लो। Yes, sir. मैं अगर इससे एक x कॉमन ले आऊं तो दैट इज x इंटू x² माइनस 3xy², देख रहे हो, सॉरी 3y² इज इक्वल टू u। और इधर मैं अगर y कॉमन लाता हूं तो दिस इज सिंपली 3x² प्लस y² इज इक्वल टू v, राइट गाइस? Yes, sir. Sir, 3x² Yes, minus sir. y². 3x² माइनस y², कहाँ गलती हो गया?
y whole into 3x ओह square सॉरी minus मैं यहाँ पर प्लस लिख दिया हूँ। ओके हाँ यस गेट इट। ओके तो बेटे देखो ये x जाके u के साथ डिवाइड होके u बाई एक्स, और इस तरफ क्या बचेगा बस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एंड इधर y जाके v के साथ डिवाइड हो जाएगा v बाई वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक मजे की बात बताता हूँ, बच्चों से यही गलती बहुत बार होता है। वो करते क्या है, उनको बड़ा मतलब तकलीफ होता है। क्या करते हैं कि लिखते हैं एक स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू बाई एक्स, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको उल्टा करके लिखते हैं यू बाई एक्स इज इक्वल टू। अरे भाई नहीं, ऐसा क्यों करते हो? ए बाई बी, ए इज इक्वल टू बी इज द सेम एज बी इज इक्वल टू ए, तो डायरेक्ट उल्टा करके लिखो यू बाई एक्स इज इक्वल टू दिस, तो स्टेप बचाओ, अपना टाइम बचाओ एग्जाम में, राइट? ओके 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 ओके। तो बेटा अभी हमें जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड में u बाई एक्स प्लस v बाई वाई है, तो उसी को कैलकुलेट करते हैं। और बेटे u बाई एक्स इज व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एंड v बाई वाई इज व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस वाई। वेल एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज व्हाट? 4x स्क्वायर minus 3y square minus 4y square is what? Minus 4y square. If you take 4 common, then this 4 into x square minus y square. I think यही आपका प्रूव करने वाले थे। Yes sir. 4 into x square. Yes sir. Good. तो बस आपको बेटे जैसे हम मतलब मैथमेटिक्स को अगर डर के एग्जाम में लिखोगे, रिजल्ट को अगर डर के लिखोगे, अगर मतलब पेरेंट्स को डर के लिखोगे, टीचर को डर के लिखोगे, तो कुछ नहीं होगा। मैथ में कुछ होता नहीं वो सारे बच्चों का। आप मैथ को ऐसे लिखो लाइक यू आर अल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब धीरे धीरे हौले पूरा बिंदास लिखो। किसी अटेंशन पूरा मैथ में रहना चाहिए, कोई जगह पर आपका अटेंशन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। स्क्वायर का स्क्वायर जगह पर, नीट एंड क्लीन सारे चीज़ें ऐसे लिखो कि आप जब रीचेक करोगे आपको पता चले हाँ मैं यहाँ पर ये किया था, यहाँ पर ये किया था, यहाँ पर ये किया था। यू गेट इट? ओके थैंक यू। ओके गया, आगे चलते बेटे। Yes sir. ओके जरा बोर लग रहा है क्या? नो सर, No, बिल्कुल sir. नहीं, बिल्कुल नहीं। no sir. ओके यस ओके एक्टिव हो गए। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बेटे देखो बहुत इजी सवाल है, उसने दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 करने से पहले एक चीज़ तो हम पहले क्लियर कर लेते हैं। एक चीज़ तो पहले लेट्स मेक इट आउट ऑफ अ वे। वो चीज़ क्या है बेटे कि सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, एंड उसका कॉन्जुगेट क्या होता है x माइनस आई वाई। ये दोनों का मॉड का स्क्वायर याद रखो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो चलो इसको लेके कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें निकालना है -3 माइनस 4i का मॉड का स्क्वायर। वेल रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, बस काम खत्म। रियल पार्ट इसका है -3 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट है इसका -4 माइनस 4 का स्क्वायर, काम खत्म। 9 + 16 25। खाली मॉड पूछेगा तो रूट ओवर, मॉड का स्क्वायर तो रूट ओवर गायब हो जाता है, राइट? याद रखो ये चीज़ है, तो ये कभी भी गलती मत करना। ओके आगे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमें है हमारे पास, हमें क्वेश्चन नंबर 19 शायद ये क्वेश्चन नंबर 19। ओके हमें गिवन है, गिवन दैट a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इज इक्वल टू a प्लस आई बी। गिवन, इट इज गिवन टू अस। प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेल देखो बेटे ये क्वेश्चन को बाद में करेंगे। पहले ना मैंने आपको बोला था क्वेश्चन हमेशा देखने के बाद, जैसे सोल्जर जब एनिमी टेरिटोरी में जाते हैं क्या तुरंत टूट पड़ते हैं क्या? जब इंडिया का सोल्जर जब अगर पाकिस्तान के टेरिटोरी में जाते हैं
टेररिस्ट को मारने के लिए, तो सीधा क्या टूट पड़ते हैं, हमला हमला है। तो मूवी में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है कि इस जगह पर अटैक करेंगे, उस जगह पर अटैक करेंगे, यहाँ पर अटैक करने से ईजी होगा, करना पड़ता है। उसी तरह पहला क्वेश्चन को देख के आप पहले इसका मतलब, इसका पूरा मतलब लेआउट को फिगर आउट कर दो, क्या इसमें लिखा है। पहले जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये क्या है, ए प्लस आई बी का मॉड का स्क्वायर है, दिख रहा होगा। ये ए प्लस आई बी का मॉड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी मॉड का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका भी मॉड का स्क्वायर दिख रहा है। बस तो हमें आइडिया मिल गया, चलो आइडिया मिल गया, मतलब दोनों साइड मॉड ही निकालना है, दोनों साइड मॉड ही निकालना है। तो जो हमें गिवन है वो है ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच is equal to a plus ib. Well, let's try to find the mod on both sides. Taking mod on both sides. बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन अगर है, नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट आंसर। आप चाहो तो रॉफ में एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको खुद को करो। टीचर को 1 मार्क के क्वेश्चन में आपका एक्सप्लेनेशन से कोई भी मतलब नहीं, हम देखेंगे भी नहीं, सिर्फ आंसर से हमें मतलब है। तो बेटा अगर दोनों साइड मॉड लेते हैं तो मॉड ऑफ a plus ib into c plus id into e plus if into g plus ih is equal to mod of a plus ib. well, हमें पता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर मॉड निकालो, जो है उनका इंडिविजुअल मॉड को मल्टीप्लाई कर दो भी, वही बात है। तो ये हो गया मॉड ऑफ ए प्लस आई बी into mod of c plus id into mod of e plus if into mod of g plus ih is equal to mod of a plus ib. well, अभी आपके पास दो चॉइस है, और एक स्टेप वेस्ट कर सकते हो कि इक्वल टू रूट ओवर करके कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो तो इसका क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये क्या होगा रूट ओवर ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये क्या होगा रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इधर कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा मॉड का स्क्वायर क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और अगर ऐसा करते हो तो लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करते हैं, ये पूरा चीज़ का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, और स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट गायब हो जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था, राइट। यस सर। okay done okay Yes sir. so let's do this question. Okay, actually in the end we are going to do also a couple of RS Agrawal questions also. Okay, let's do one of these questions. For example, let's do this question number 12. It says that z1 is 2 minus I. It says that z1, question number 12, z1 is equal to 2 minus I, and what is z2? z2 is equal to minus 2 plus I. और हमें निकालना है क्या है कि फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाय z1 का कॉन्जुगेट। तो बेटे देखो, जब आप z1 इंटू z2 करोगे, z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। z1 का कॉन्जुगेट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करने से वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसका रियल पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, उसका रियल पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो पहले z1 इंटू z2 बाई z1 का कॉन्जुगेट निकालते हैं पहले, राइट। ओके,
तो व्हाट इज Z1 इंटू Z2 बाई Z1 का कॉन्जुगेट। अच्छा मैं आपको एक आइडिया दूँ। मेरा आइडिया अगर मानोगे तो एक्चुअली मैं ये आइडिया मेरे आइडिया नहीं, मैं अपने सीनियर से आइडिया सिखाऊँ। वो देखो बहुत सारी चीज़ें हम अपने सीनियर से भी सीखते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों को आप अगर ऐसे करते हो तो आपको सिंपल होता है। कैसे कि सेपरेट करके Z1 इंटू Z2 निकाल दो पहले, Z1 इंटू Z2 निकाल दो, क्योंकि अननेसेसरीली गंदा ना दिखे, पहले निकाल दो। अच्छा गाइज गिव मी ए सेकेंड। हाँ तो बेटा देखो ये होता है नीट एंड क्लीन तरीका। हाँ ओके, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, राइट। सो 2 इंटू -2 -4 प्लस 2i माइनस i इंटू -2 प्लस 2i, राइट। Yes, sir. फिर -i इंटू +i माइनस आई स्क्वायर, और हमें पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अरे हे हाँ यस, आई स्क्वायर का वैल्यू है -1। ये क्या हो गया -4, और बेटा -1 के आगे माइनस है मतलब +1 हो जाएगा। -4 Yes, + 1 2i + 2i 4i, तो -4 + 1 मतलब -3 + 4। देखो ये बाहर निकाल दे, बहुत अच्छा है, राइट। बस अब Z1 का कॉन्जुगेट क्या है? Z1 अगर 2 - i है तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - i का कॉन्जुगेट, और 2 - i का कॉन्जुगेट क्या होता है? 2 + i। गेट इट? ओके Yes, sir. हाँ, तो अब देखो, अब हमें कोई गंदा नहीं दिखा पेपर। आप खुद सोच लो, क्या ऐसे गंदा दिखता है पेपर डिवाइड करने का? Okay. बड़ा क्लीन। ये आ गया हमारा -3 + 4i डिवाइड, ये आ गया 2 + i। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी लाना है, तब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ही इसका रियल पार्ट देख सकते हैं, नहीं तो अभी नहीं देख सकते। तो रियल पार्ट में लाने के लिए क्या करेंगे? नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + i में नीचे 2 - i मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 - i मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ओके Yes, sir. ओके, तो फाइनली यह आ गया -3 × 2 -6, फिर -3 × -i + 3i, 4i × 2 + 8i, 4i × -i -4i², 2 + i × 2 - i 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर 4 - i²। आप लोगों को लग रहा होगा सर क्या बुद्धू हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं लिख लेते i का स्क्वायर? हमें तो पता है -1 डायरेक्ट ना। मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा और आपको ही बोलूँगा डायरेक्ट मत लिखो, रेकमेंड करूँगा। क्योंकि जब डायरेक्ट लिख देते हो तो कोई कहीं पर अगर गलती हो जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता है गलती कहाँ पर हुआ, कि i² की जगह -1 लिख दिए हो या फिर +1 लिख दिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो राइट इट। हाँ, और स्टेप मार्क भी उससे आपको मिलता है। गया तो हो गया -6, बेटा i² होता है -1, तो -4 × -1 हो जाए +4, और 3i + 8i हो जाएगा 11i। डिवाइड पे नीचे i का स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस, Right. तो 4 + 1 हो जाएगा। ये हो गया -2 Minus प्लस 11 11i डिवाइड बाई 5, तो क्या हो जाएगा -2/5 प्लस 11/5 इंटू i। तो फाइनली हमारा जो भयंकर दिखने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इतना छोटू सा है स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमें रियल पार्ट उसका निकालना था। Z1 इंटू Z2 बाई Z1 का कॉन्जुगेट का रियल पार्ट निकालना था, मतलब इसका रियल पार्ट। हाँ, तो क्या होगा? -2/5। क्लियर? Yes, sir. So let's move on to the next question. How about I do this one first? Question number 18. It will be a short question. Question number 18 में क्या दे रखा है? Question number 18 में दे रखा है कि find the number of non-zero integral solutions of the equation 1 - i का mod to the power x is equal to 2 to the power x। ये हमारा गिवन इक्वेशन,
ये हमारा गिवन इक्वेशन। और सवाल क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल, हाँ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इंटीग्रल, चलो जगह नहीं है, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ओके नॉन जीरो इंटीग्रल नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ओके पहले तो देखो भाई इंटीग्रल मतलब अगर कोई नंबर इंटीग्रल नंबर है इसका मतलब वो एक इंटीजर है। इंटीग्रल नंबर मतलब इंटीजर है, राइट। ओके और नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं। तो सवाल वो ये पूछ रहा है, देखो बेटी ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल है एक्स, और इसको हमें सॉल्व करके हमें इसका सॉल्यूशंस निकालने हैं। और हमें ये मालूम करना है कि इस इक्वेशन का कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, मतलब कितने ऐसे सॉल्यूशन है जो कि जीरो भी नहीं है उसके साथ इंटीजर भी है, मतलब नॉन जीरो एंड इंटीग्रल, ऐसा कितने सॉल्यूशन है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा मज़े की बात ये है कि सवाल में मैंने एग्जाम में पूछ दिया था ये कि ओके तो 1 माइनस आई का मॉड का पावर एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। तो बेटे काम करते हैं, 1 माइनस आई का मॉड क्या होगा बेटा, रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा इसका पावर एक्स इज इक्वल टू द पावर एक्स। अच्छा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2, तो रूट 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। अच्छा रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर 1/2, राइट। रूट 2 का मतलब होता है 2 टू द पावर 1/2 उसका पावर एक्स इज इक्वल टू टू द पावर एक्स। और हमें पता है एक्स टू द पावर एम टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम एन। ये जाएगा 2 टू द पावर 1/2 x/2 इज इक्वल टू 2 द पावर एक्स। तो इसका मतलब x/2 एंड x आर इक्वल, राइट। x/2 एंड x आर इक्वल। और इधर एक्सेस काट मत देना तो गलत हो जाएगा, काटते नहीं है, फैक्टर कॉमन फैक्टर काटते नहीं है। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्ट क्रॉस कर दो 2x, तो x माइनस 2x या फिर 2x माइनस x जो भी है दैट इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। तो इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन आ रहा है और ऊपर से वो सॉल्यूशन 0 है। और सवाल में पूछा है कि इसका कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, कोई भी नहीं, इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो 0 है। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका कुछ भी नहीं है। सो नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं। Yes, sir. ओके 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 यस टेक इट डन Yes, sir. हो गया हो गया ओके। तो ये हो गया ओके। तो आज ये काम करते हैं, अभी का क्लास में इतना ही रखते हैं, राइट। या फिर एक 11 तक कर दें, यस सर। कर दीजिए, कर देता हूँ करिए 11 आप। कर दें। Yes. अभी सब टायर्ड हो गए, ओके ओके कौन ऐड हो गए, सब टायर्ड हो गए। टायर्ड हो गया, वही मुझे ना। ओके सो लेट मी इरेज इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये वाला सवाल करते हैं कि इफ ए प्लस आई बी इज इक्वल, बेटे ये वाला सवाल तो कर दोगे ना, तो 11 रखा, इफ ए Yes, प्लस sir. आई बी इज इक्वल टू, इफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, आई थिंक 2x स्क्वायर प्लस 1, prove that a square plus b square, Sir, 2x plus 1 whole square. 2x plus 1, अच्छा सॉरी इसका होल No. स्क्वायर, ओके होल स्क्वायर। No sir, हाँ? not whole square. और Sir, that is for a square plus b square. ओह a square plus b square is equal to, अच्छा सॉरी Sorry, sir. Yes, sir. हाँ इधर प्रूव दैट a square plus b square
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2x square plus 1 the whole square. 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटे देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहले हम इसको गौर करके देखो, हमें गिवन क्या है, a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, और हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक तो ये आइडिया आप लगा सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता क्या है कि a प्लस आई बी का मॉड का स्क्वायर। तो मतलब आप यही करोगे कि मॉड निकाल के स्क्वायर, राइट। तो एक तरीका है, वो एक तरीका है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसको पूरा ओपन करो, पूरा इसको ओपन करो, इसको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। ये राइट हैंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। लेफ्ट एंड राइट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है, इसका मतलब दोनों का रियल पार्ट इक्वल है, दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। तो आप लेफ्ट का रियल पार्ट a को राइट का रियल पार्ट के साथ इक्वेट करके a का वैल्यू निकाल सकते हो, उसी तरह b का वैल्यू भी निकाल सकते हो। फिर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी प्रूव कर सकते हो। नहीं तो आई हैव अनदर आइडिया, और आइडिया क्या है कि हमें जो निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें निकालना है, मतलब ये शो करना है, हमें पता है दिस इज एक्चुअली a प्लस आई बी का मॉड का स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस आई बी का इसका स्क्वायर, राइट। पता है ऑलरेडी। तो क्यों ना ये आइडिया अप्लाई करें। तो टेकिंग मॉड बोथ साइड्स, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, गाइस रेडी, ओके। Yes sir. सो a प्लस आई बी का मॉड इज इक्वल टू इसका मॉड x प्लस आई। आप सोच रहे होगे सर होल स्क्वायर क्यों नहीं खोल रहे हैं, अभी पता चलेगा क्यों नहीं खोल रहा हूँ, अभी पता चलेगा क्यों नहीं खोल रहा हूँ। खोल दूंगा, खोलने से मुझे कोई तकलीफ नहीं, आई कैन ओपन इट, होल स्क्वायर खोल के मॉड निकालता, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में और एक आइडिया आ गया है। तो देखो बेटे, तो लेफ्ट में ये हो गया, देखो बेटे ये क्या होगा, इसका रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, मॉड जब निकालते हो। अच्छा बेटे, दो z1 बाई z2 का मॉड क्या होता है, z1 का मॉड बाई z2 का मॉड, x प्लस आई का होल स्क्वायर का मॉड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा देखो न्यूमरेटर में x प्लस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका स्क्वायर करके मॉड निकालना जो है, पहले उसका मॉड निकाल के स्क्वायर करना, वही है ना। तो Yes. हम वही करते हैं, x प्लस आई का मॉड करके फिर स्क्वायर करते हैं, राइट। रीजन क्या है, z का पावर n का मॉड इज सेम आ z का मॉड का पावर n। Yes. वेल नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर देख रहे हो, और रियल नंबर, यू गेट इट, Yes sir. Yes, sir. हाँ ये एक रियल नंबर है, राइट। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड जब हम निकालेंगे, बेटा रियल नंबर का मॉड जब निकालते हैं, सपोज हम -5 का मॉड निकालते हैं, तो क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव कर देते हैं। 5 का मॉड निकालते हैं, क्या करते हैं, 5 रखते हैं, राइट। तो इधर 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड को आप चाहो तो ऐसे रख सकते हो, नहीं तो आप जरा सोचो, 2x स्क्वायर खुद एक नॉन जीरो नंबर होगा, सॉरी मतलब नॉन नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि इमेजिन करो एक्स स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव हो सकता, क्या एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि एक्स एक रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, No sir. नहीं। ये नेगेटिव नहीं है, 2 भी नेगेटिव नहीं है, दो नॉन नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे कभी नेगेटिव आएगा क्या, नेगेटिव आने के लिए दो नंबर में से एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, राइट। लेकिन ना तो 2 नेगेटिव है ना तो Yes, sir. स्क्वायर का नेगेटिव, तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, या फिर जीरो भी हो सकता है, क्योंकि x का वैल्यू जीरो अगर हो गया तो ये जीरो भी हो सकता है, या फिर Yes. हाँ, मतलब 2x स्क्वायर एक ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाला नंबर है, नेगेटिव नहीं है। अच्छा, उसमें अगर 1 ऐड करोगे, क्या ये भी कभी नेगेटिव रहेगा क्या, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अगर ये नंबर जीरो भी हुआ
1 के साथ ऐड करके 1 होगा, और ये 0 ना हो के कोई भी हो दूसरा पॉजिटिव नंबर होगा उसमें 1 ऐड करोगे तो ये नंबर पूरा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्लियर? Sir, हाँ, sir, यस यस। sir, 2x square plus 1 will be also a complex number. Of course that will be also a complex number as well as that is a purely real complex number. Yes. Of course every real number is also a complex number, but the thing is a real number is called a purely real complex number. So actually 2x square plus 1 is purely real complex number. So 2x square plus 1 mod is same 2x square plus 1 because it is already positive. So mod of positive is same. Okay, same रखना है आपको। 5 का mod जब निकालते हो वही 5 रहता है, राइट? Yes, sir. ओके Yes. ओके, या फिर चाहो तो आप मॉड भी रख सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ओके, तो बेटे ये क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटे एक्स प्लस आई का मॉड का स्क्वायर अगर करते हो तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका रियल पार्ट एक्स का स्क्वायर प्लस इसका Yes, इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर, राइट? हमें पता है जेड का मॉड का स्क्वायर, राइट? ओके, और नीचे है 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? Yes, sir. ओके Sir, अच्छा, clear. ओके मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड 2x स्क्वायर प्लस 1 क्यों हुआ? Sir, 2x square plus 1 plus 0i. So, नो 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 mod is नो दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा ठीक है, वो तो सही है, लेकिन 2x प्लस चलो रियल नंबर 2x स्क्वायर प्लस 1 का अगर आपको मॉड पूछा जाए, रियल नंबर 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड पूछा जाए, मुझे बताओ 2x स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव क्या 2x प्लस स्क्वायर प्लस 1 कभी नेगेटिव हो सकता है? इज दिस ए नेगेटिव नंबर? No, sir. कभी No, नेगेटिव No, किसी भी sir. हाल में नेगेटिव No, नहीं sir. होगा, राइट? क्योंकि 1 एक पॉजिटिव नंबर है और ये नंबर 0 या फिर पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो दो नॉन नेगेटिव नंबर को जब ऐड करोगे वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो उसका मॉड जब करोगे, पॉजिटिव का मॉड करते हो तो वही रहता है, वही नंबर हमें मिलता है, राइट? ओके चलो ठीक है। Yes. अच्छा Yes, sir, समझ गया. समझ गए, ओके। और अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने से इस साइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर Whole डिवाइडेड बाई by square plus 1 the whole square. 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्रूव्ड? Yes, sir. yes, sir. ओके, सो दिस इज वन वे। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अगर ये प्रोसेस आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, आई कैन Sir, अंडरस्टैंड इट। screenshot ले ले. Yes, you can take it. Yes, you can take it. Yes. मैं समझ सकता हूँ, अगर ये प्रोसेस आपको डिफिकल्ट लगे तो कोई नहीं, आप पूरा सीधा रास्ते में जाना है, तो मैं इसको सीधा रास्ते में कर भी देता हूँ, ठीक है? मेथड टू में हम क्या करते हैं, पूरा लिखते हैं ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, क्या दे रखा है बेटे बताओ मुझे प्लीज, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू X plus I whole square एक्स प्लस आई whole square होल स्क्वायर divided by 2x square plus 1. डिवाइडेड 2x स्क्वायर प्लस 1। तो एक्चुअली अभी जो मेथड करने वाले हैं, ये मेथड आपके एनसीईआरटी का मेथड है। आप अगर सॉल्यूशन बुक अगर रख रहे हो तो नहीं रखना चाहिए, उसमें भी ऐसा मेथड में दिया होगा, तो आपको सॉल्यूशन बुक देख के नहीं करना चाहिए, हमेशा खुद से ट्राई करना चाहिए। तो बेटे देखते हैं इसको, एक काम करते हैं, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। अच्छा, एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2x आई, Yes. राइट? ओके, Yes, sir. इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये मेथड ज़्यादा जल्दी से शायद हो जाएगा, मुझे इधर लगता है। और हमें पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, राइट? आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2x आई डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, राइट? Yes. एंड दिस इज व्हाट, a प्लस आई। ओके, तो एक्चुअली इससे ज़्यादा इजी हो गया नहीं? हाँ, तो प्रैक्टिस करके जाओ,
जो ज़्यादा इजी है, जो ज़्यादा जल्दी हो जाता है उस मेथड में करो। तो ये हो गया ये एक्स ज़्यादा स्क्वायर, easy है। हाँ ये ज़्यादा इजी है। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई, राइट। हाँ ये ज़्यादा इजी है। अच्छा लेफ्ट एंड राइट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल होंगे, दोनों एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या है बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x square plus और बी क्या है, 2x by 2x square plus 1. हाँ ओके। तो हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ए क्या है 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा वो मेथड में इतना लंबा क्यों लगा, मुझे लगता था वो ज़्यादा इजी होगा, वो लंबा लग गया था उसमें। हाँ? लंबा लग गया था क्योंकि उसमें क्या क्या किया था, एक्सप्लेन कर करके ज़्यादा लंबा हो गया था। नहीं तो वो एक्चुअली जल्दी जल्दी में होने वाला, वो जल्दी हो जाएगा एक्चुअली, लेकिन Yes, एक्सप्लेन that's करना ज़्यादा right. पड़ता है, राइट, दैट द रीज़न। अच्छा ये क्या हो गया, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मुझे लगा था उससे जल्दी हो जाएगा। ओके नीचे क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बेटी ये क्या होगा 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. ओके ओके ओके। तो बेटा चलो डिनोमिनेटर में एलसीएम जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, राइट। और बेटा Yes, sir. इधर ए माइनस, एक्चुअली इधर एक आइडिया आप लगा सकते हो लेकिन मैं वो आइडिया नहीं दे रहा हूँ। चलो इधर करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। यस यस आई यस जिनका दिमाग में आइडिया आ गया कर सकते हो, मैं बताऊंगा नहीं, सारी चीज़ें बता दूंगा तो सर कंफ्यूज होंगे सर क्या क्या बता देते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, खाली 2x स्क्वायर। ओके हाँ और बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर इज एक्चुअली व्हाट, अरे एक्स टू द 4 स्क्वायर लिख दिया था। हाँ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर एक्चुअली होता है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। Yes, sir. अच्छा कभी कभी अगर दिमाग में काम नहीं आया ना ये किसका होल स्क्वायर है, तो आंसर देख दो ना, जो प्रूव करना है उसको जरा देख दो, आइडिया आ जाएगा। अरे जो प्रूव करोगे RHS को सही देख है। लो, आइडिया आ जाएगा ना। सही है। गधों की तरह सोचते रहते हो कि किसका होल स्क्वायर है किसका, जबकि आपके सामने ही होल स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में। RHS। ओके 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 ये ज़्यादा जल्दी हो गया है, मुझे ज़रा दैट आई एम डिसअपॉइंटेड, मुझे लगता था उसमें ज़्यादा जल्दी होगा। चलो ठीक है कोई नहीं, ओके टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ, ओके थैंक यू हो गया। आज के लिए।